અને હવે વાત કરીએ ટ્રેન દુર્ઘટનાની કે જે બાલાસોરમાં થઈ હતી તેને લઈને રેલવે બોર્ડ દ્વારા પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે માત્ર કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ દુર્ઘટનાનો શિકાર બની હતી। માલગાડી સાથે કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ ટ્રેન ટકરાઈ હતી અને તેને મળેલું જે ગ્રીન સિગ્નલ હતું તે મળ્યું હતું। સિગ્નલમાં ગરબડ અંગે કોઈ ઇનકાર નથી તેવું પણ બોર્ડ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। ઓવરસ્પીડનો કોઈ મામલો નથી। લૂપ લાઇન પર બે માલગાડી ઊભી હતી। बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर रेलवे मंत्री द्वारा કહ્યું છે કે ટ્રેન દુર્ઘટનાની તપાસ સીબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવશે અને સીબીઆઈ તપાસની રેલવે બોર્ડે ભલામણ કરી હોવાની વાત પણ તેમણે કરી હતી। જો કે ઓડિશા ટ્રેન દુર્ઘટના મુદ્દે હવે રાજનીતિ પણ સતત તેજ થઈ રહી છે। કોંગ્રેસે રેલ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી છે તો રેલ વિભાગમાં 3 લાખ જગ્યાઓ ખાલી હોવાની વાત કરી છે। ઇન્ટરલોકિંગ સિસ્ટમ મુદ્દે પગલાં શું લેવાયા તેને લઈને સવાલ કરી રહ્યું છે વિપક્ષ। જો કે વિપક્ષને મંત્રી अनुराग ठाकुर द्वारा जवाब आपता કહેવામાં આવ્યું છે કે દુર્ઘટના પર રાજનીતિ ન થવી જોઈએ, સરકાર काम કરી રહી છે। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है उस पे वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में, उसके पश्चात क्या कदम उठाएगा ये भी हम जानना चाहते हैं। नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। कि देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं और आगे भी जो उठाने के वो भी उठाएंगे। देखिए विपक्ष को जो मांगना है वो मांगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है ऐसे विषयों पर, ऐसी दुर्घटना पर देश को एक साथ आना चाहिए।
दिवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिवनाथ, जैसे ये जो उड़ीसा का हादसा है वो बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन इस हादसे पे राजनीति भी हो रही है। जबकि बात करें अगर रेल मंत्री की, तो वो जब से ये हादसा हुआ है वहीं पे हाजिर थे। साथ में अगर सीबीआई की तपास की भी बात करें, जांच की भी बात करें, तो क्या ये पूर्व नियोजित कोई हो सकता है, या फिर क्या कुछ जानकारी इसमें सब आ रही है बाहर? देखिए, रेल हादसा हुआ उसके बाद से लगातार देखने को मिला कि जो देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो लगातार वहां पर पहुंच गए सबसे पहले, और वहां पर तब से बने हुए हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे थे, तो वहां तस्वीरों में साफ तौर से देखने को मिल रहा था कि अश्विनी वैष्णव किस तरह से वहां पर हालात को काबू करने के लिए वहां पर लगे हुए थे। और साफ तौर से जब अश्विनी वैष्णव का आज एक बयान भी निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं और विपक्ष के कई बड़े नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो देखिए, मौजूदा वक्त में देखा जाए तो सबसे पहले हालात को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय कर रहे हैं। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें बता रही हैं। और जब से लगातार देखने को मिला है कि जब ये दुर्घटना हुई, तब से लेकर अब तक की जो तस्वीरें आ रही हैं, अश्विनी वैष्णव की हाजिरी कह सकते हैं आप, वहीं पर उन्होंने लगा रखी है। और एक एक लोगों को वहां पर सुरक्षित निकालने के लिए, जो लोग फंसे हुए थे अंदर, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अब निकलकर सामने आ रही है कि अभी 900 से ज्यादा लोग जो घायल हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। केंद्र सरकार उनके इलाज के लिए, चाहे वो दिल्ली के एम्स के हॉस्पिटल से डॉक्टर हों या फिर राम मनोहर लोहिया के हों, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर के पैनल वहां पर पहुंच गए हैं, वहां इलाज चल रहा है उनका। मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए तो सबसे पहले जो जरूरी काम है केंद्र सरकार की तरफ से, वो किया जा रहा है राहत और बचाव का। दूसरी तरफ जब भी देश में इस तरह की कोई भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि राजनीति उस मुद्दे पर लगातार देखने को मिलती है। चाहे अब से कितनी भी, अगर हम त्रासदियों के बारे में बात कर ले, तो भी राजनीति होती है कि सरकार क्या कुछ कर रही है। और वही अब एक बार फिर से इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। ट्रेन दुर्घटना के हो जाने के 24 घंटे के बाद जब ममता बनर्जी हो या फिर लालू यादव हो या फिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा हो, हालांकि लालू यादव और ममता बनर्जी खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने भी ममता बनर्जी के टाइम पर भी एक बार ऐसा कुछ हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था। लालू यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही वो ये भी टारगेट कर रहे हैं कि देश में रेल मंत्री कौन है शायद कोई नहीं जानता है, सिर्फ एक ही मंत्री है, एक ही प्रधानमंत्री है, वो भी नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाए तो अब हमले करने का दौर नहीं है, राजनीतिक हमले करने का। जिस तरह से अनुराग ठाकुर का भी बयान निकलकर सामने आया कि मौजूदा स्थिति से पहले निपटा जा सके, जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं या फिर जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, पहले उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जो रेलवे ट्रैक है उसे सुचारू रूप से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे वक्त में सिर्फ एक रेल मंत्री के इस्तीफे मांगने से सब कुछ हल नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो शायद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना इस्तीफा उसी वक्त दे दिए होते। हालांकि जिस तरह से उनकी कार्यशैली देखने को मिली इस दुर्घटना के दौरान, हालांकि ये दुर्घटना नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखद दुर्घटना था ये, लेकिन रेल मंत्री ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर ये भी दिखा दिया कि एक रेल मंत्री को किस तरह से होना चाहिए। और जब उन्हीं के डिपार्टमेंट का, उन्हीं के मंत्रालय का अगर इस तरह से कोई बड़ा दुर्घटना निकलकर सामने आता है, तो एक मंत्री कैसे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक आम इंसान की तरह वहां पर लगा हुआ है। चूंकि ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है, ठीक वैसे ही जैसे 1995 और 1999 में हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं लालू यादव के रात में भी देखने को मिला था, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बीजेपी अब सीधा सीधा जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, उन्हें सबसे पहले अपने कार्यकाल में झांक कर देखना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब हादसे होते हैं, इन हादसों को न्योता कोई नहीं देता है। हालांकि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट था, उससे शुरुआती जांच पड़ताल में फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है, सीबीआई जांच चल रही है। अब कई तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कार्रवाई देखने को मिलती है, चाहे हम यूपीए की गवर्नमेंट के हिसाब से देख लें या फिर एनडीए के गवर्नमेंट के हिसाब से देख लें। जब जब देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जांच होती है, जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि मौजूदा वक्त में लोगों का दर्द बांटने की बजाय जब राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं एक
एक तरह से सवाल उठते हैं और लोगों को भी भली भांति इस बात से अंदेशा हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से वहां पर बचाव के लिए ना पहुंचकर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां करती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की यहाँ पर कार्यशैली देखने को मिली, वो वाकई में कह सकते हैं कि इस दुखद समय में भी उन्होंने पूरी तत्परता से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। और शायद जो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो जरूर देखा जा रहा है कि देश की जनता भी देख रही है कि किस तरह से वहां पर रेल मंत्री शुरू से ही वहां पर डटे हुए हैं। जी जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।